नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष की गहराइयों में उतरेंगे, जहां तारे टिमटिमाते हैं और रहस्य छिपे हुए हैं। ब्लैक होल्स, वो अदृश्य शक्तियां जो प्रकाश को भी अपने आगोश में खींच लेती हैं, उन रहस्यों का एक अहम हिस्सा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ब्रह्मांड के इन रहस्यमय ब्लैक होल्स के बारे में रोमांचक तथ्यों का अनावरण करेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो कि प्रकाश भी उससे बच न सके। ये हैं ब्लैक होल, विशाल तारों की मृत्यु के बाद बचे हुए अवशेष। जब एक विशाल तारा अपने अंत की ओर अग्रसर होता है, तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के भार से ढह जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का केंद्र एक अत्यंत घना और छोटा बिंदु बन जाता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। एक बार जब कोई वस्तु इस सीमा को पार कर लेती है, तो उसके लिए वापस लौटना असंभव हो जाता है, यहां तक कि प्रकाश के लिए भी। चांद, हमारा सबसे नजदीकी खगोलीय पड़ोसी, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करता है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है? हर साल चांद हमसे लगभग 1.5 इंच दूर खिसक जाता है। चिंता न करें, यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। करोड़ों वर्षों तक चांद हमारे आकाश में अपनी जगह बनाए रखेगा। हमारी पृथ्वी, हमारा सूर्य और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह एक विशालकाय आकाशगंगा का हिस्सा हैं, मिल्की वे। यह आकाशगंगा इतनी विशाल है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को भी 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। हमारा सूर्य मिल्की वे के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, और यह इस विशालकाय आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति का तूफान। बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, एक रहस्यमय तूफान का घर है, ग्रेट रेड स्पॉट। यह तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती है, और यह पिछले 400 वर्षों से लगातार चल रहा है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह तूफान इतने लंबे समय तक कैसे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, मानवता की अंतरिक्ष चौकी। अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक ऐसा घर है जहां विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। यह स्टेशन पृथ्वी से लगभग 250 मील की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है, और यह मानव सहयोग और अंतरिक्ष अन्वेषण का प्रतीक है। ISS में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, पृथ्वी का अवलोकन करते हैं और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए तैयारी करते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए जल आवश्यक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भी विशाल मात्रा में जल मौजूद है? 2011 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जल भंडार खोजा, जिसमें पृथ्वी के सभी महासागरों के जल से 140 ट्रिलियन गुना अधिक जल है। यह खोज इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड में जल की कोई कमी नहीं है, और यह संभव है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन मौजूद हो। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, तो उन्होंने मानव इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उनके और अन्य अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के पदचिह्न आज भी चांद की सतह पर मौजूद हैं, क्योंकि चांद पर हवा या पानी नहीं है जो उन्हें मिटा सके। ये पदचिह्न मानवता की उपलब्धि और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति हमारे जुनून की याद दिलाते हैं। अंतरिक्ष एक शांत जगह है, जहां ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष एक निर्वात है, जहां ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता। हालांकि अंतरिक्ष यात्री रेडियो का उपयोग करके एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, जिन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अंतरिक्ष की यह खामोशी हमें याद दिलाती है कि ध्वनि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह हमारे ग्रह को और भी खास बनाती है। दोस्तों, आज हमने अंतरिक्ष के कुछ अद्भुत रहस्यों का अनावरण किया है। ब्लैक होल से लेकर चांद पर मानवता के पद चिन्हों तक,
ब्रह्मांड आश्चर्यों और रहस्यों से भरा है। यह जानकर कैसा लगा कि हमारा चांद धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है, या यह कि बृहस्पति पर एक तूफान सदियों से चल रहा है। अंतरिक्ष अन्वेषण जारी है और आने वाले समय में हमें और भी रोमांचक खोजों का गवाह बनने का मौका मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वैट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।